इंद्रदेव सिंह चौहान मैसर्स चौहान मेडिकोज चंदौस जिला अलीगढ़ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर एवं योगेश कुमार वाशर ने यह मैसर्स वीके मेडिकोज फफाला अलीगढ़ कोषाध्यक्ष पद हेतु उम्मीदवार हैं। आपकी समस्याओं को दूर करने, आपके व्यवसाय की सुरक्षा करने और जिला अलीगढ़ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकल्प लेकर आए हैं। यदि आप हमें उक्त पद के योग्य समझते हैं और हमें अपना समर्थन देते हैं तो हम अग्रलिखित बदलाव और सुधार प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराएंगे। सभी दवा व्यापारियों के लिए सबसे पहली प्राथमिकता तो मेरी होगी, जो फफाला में एक टॉयलेट की बहुत लंबे समय से मांग थी। वर्तमान जो हमारे अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने 2014 में एक कोरा झूठा वायदा भी किया था जो आज तक पूरा नहीं हो पाया है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आपके द्वारा अपने केमिस्ट बंधुओं को 2 तारीख का चुनाव है, 3 तारीख को निर्वाचन हो जाएगा। मैं 7 दिवस के अंदर फफाला के अंदर एक टॉयलेट का निर्माण करवाऊंगा, ये मेरा संकल्प है। और इसके अलावा मैं आपके बीच में एक बात और रखना चाहता हूं। एक फफाला में एक हमारा केमिस्ट है जो 5 लाख 2 लाख की सेल करता है। एक हमारा रिटेलर भाई है जो जिरौली पे जा करके, चंडोस में बैठ करके या सिवाला में बैठ करके 1000-2000 रुपये रोज का काउंटर होता है। मैं पूछना चाहता हूं अपनी संस्था के माननीय अध्यक्ष जी से और उन सबसे कि 5 लाख रुपए रोज की जो सेल करेगा उसकी भी संस्था की रसीद 500 कटती है, और जो 1000-2000 रुपए की सेल करता है उसकी भी रसीद 500 रुपये करिए। कहाँ का न्याय है? संस्था का काम शोषण करना होता है या संरक्षण करना होता है? मैं आपके बीच में भी आपसे ही पूछना चाहता हूँ, बताइए क्या न्याय हित में है ये? एक सबसे बड़ी मांग और भी है, जो हमारे रिटेल के हमारे व्यवसायी हैं, उन सबके आगे एक बहुत बड़ी समस्या होती है उनकी एक्सपायरी ब्रीकेज की। पता चलता है कि कई दुकानदारों के पास वो 1000-2000 रुपये मुश्किल से कमा पाते हैं साल में जाकर के, पता चली कि लाख। अगर फफाला में अगर कोई हमारे किसी केमिस्ट बंधु की कैजुअलिटी हो जाती है तो फफाला बाजार बंद हो जाता है, सिर्फ 400-500 चंद व्यापारियों के लिए। क्यों? क्या 2500 और लोग इसके व्यापारी के मेंबर नहीं है? जब 3000 लोगों की संस्था है तो क्या एक शोक संवेदना का पत्र मेरे उस रिटेल व्यापारी के यहाँ नहीं जा सकता? कि अगर उसके रिटेल परिवार में अगर किसी का कोई कैजुअलिटी होती है, उसको भी लगे कि हाँ ये दवा व्यापार जो एक अलीगढ़ जो जिला केमिस्ट एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है, उसकी भी संवेदना, उसकी भी अपनी वेदना है, उसको सुना जाए। इस तरह की हमारी बहुत सारी समस्याएं। एक चीज़ और भी मैं कहना चाहूँगा, वर्तमान में लगभग 21 वर्ष हो गए हमारी संस्था को, जो हमारे माननीय अध्यक्ष जी हैं। 2014 में चुनाव हुआ था, 2011 तक जो चुनाव हुआ था उसका ब्यौरा आय व्यय का हमारे पास आ गया था। 2014 से 2024 तक संस्था की रसीदें कटी। अन्य पदों से क्या हमारे लिए भाई ये जो संस्था की रसीदें हैं, किसानों की, हमारे जो संस्था के सदस्य हमारे, उनकी खून पसीने की कमाई थी। ये हमारी संस्था की जिम्मेदारी बनती है, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। आज तक 2014 से 2024 तक आपने 14 में रसीद काटी, 2019 में आपने रसीदें काटी और 2024-25 में वर्तमान में भी रसीदें 20 तारीख तक काटी गई हैं। आप एक 2 रुपये की फोटोस्टेट, 1 रुपये की फोटोस्टेट लेकर के भी नहीं गए कि संस्था के सदस्यों द्वारा रसीदों से इतना ये धन हमको प्राप्त हुआ, संस्था के हितों में इतना पैसा हमने खर्च किया, इतना पैसा हमारे पास बाकी बचा है, या ये हमारे पास ड्यूज है। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है जिम्मेदार व्यक्तियों की? आपका कहना यह है कि संस्था के धन का दुरुपयोग हो रहा है? दुरुपयोग हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, आपके द्वारा मैं अपने 3000 केमिस्टों को आश्वस्त करना चाहता हूं, अगर आपने मेरे कंधों पे जिम्मेदारी दी, मुझे अगर अध्यक्ष बनाया, तो मैं वर्तमान जो हमारे कोषाध्यक्ष जी हैं, अध्यक्ष जी हैं, महामंत्री जी हैं, मैं उनसे 2014 से 24 तक का आय व्यय का ब्यौरा लूंगा, और उसके बाद में प्राथमिकता के आधार पर मैं एक अपने केमिस्ट के 2962 जो मेरे केमिस्ट है, 2 रुपये की 1 रुपये की जो भी फोटोकॉपी होगी, मैं उनकी दुकान तक पहुंचाने का काम करूंगा। ये मैं उनसे वायदा करके आया हूं। चौहान साहब, अभी आपने बताने का काम किया था कि जनरल स्टोर पर दवाई बिक रही हैं देहात क्षेत्रों में। जी, इसका क्या समाधान है आपके पास? मेरे पास इसका समाधान है। ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 कहता है कि बिना वैध औषधि लाइसेंस के कोई भी दवा किसी भी दुकान पर नहीं बेची जा सकती है। लेकिन वर्तमान में क्या, आप चले जाइए किसी परचूनी की दुकान पे, आपको बेड टू बेड मिल जाएगा। चले जाइए किसी ब्यूटी पार्लर के, आपको अल्ट्रा ब्राइट स्किन शाइन क्रीम मिल जाएगी। वो किसके हक को किसका वो शोषण कर रहे हैं? आप इस पर कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल, मैं मेरी प्राथमिकता होगा, 30 दिन के अंदर मैं इस पर कार्रवाई करूंगा। तो क्या ऐसे शासन प्रशासन की कमी मानती है? शासन प्रशासन होलसेलर, ये होलसेलर की तरफ से, रिटेलर की तरफ से शोषण है। रिटेलर का होलसेलर है जो बिना लाइसेंस के उनको दे देते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो आपके अध्यक्ष रहे
उनकी सह पे ये दवाई बेची जा रही थी क्या? उनकी सह पर बेकी नहीं जा रही है, लेकिन हम तो यही कहेंगे उन्होंने संस्था के हित में कार्य किया क्यों नहीं है? जब उनको पता थी कि ब्यूटी पार्लर कॉस्मेटिक की दुकान पर हमारी फ्री में बेची जा रही है, हमारे रिटेलर भाइयों का हक मारा जा रहा है, तो उनको इसकी आवाज बुलंद करनी चाहिए थी। अच्छा, आज तक नहीं की है। वर्तमान में आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपके समकक्ष जो खड़े हुए हैं पिछले 20 वर्ष से इस पद पर काबिज हैं, तो कितनी आसान होगी आपकी लड़ाई जो है उनसे, कैसे मुकाबला रहेगा? देखिए, मुकाबला कोई आसान नहीं होता और आनंद आता है मुकाबला में, चुनौती होती है और ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो हमारे केमिस्ट एसोसिएशन का चुनाव है, हमारे परिवार का चुनाव है। तो क्या मानते हैं इस बार कोई इतिहास रचा जाएगा? बिल्कुल, अलीगढ़ ने तय कर दिया, इस बार 2 मार्च को इतिहास रचा जाएगा और आप सब उसके परिवर्तन तय मानते हैं इस बार? बिल्कुल परिवर्तन तय है और ये मैं नहीं कहना चाहता। ये जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ, जहाँ जहाँ केमिस्ट है हमारे, ये केमिस्ट जो हमारे रिटेल भाई है, जो हमारे होलसेल के भाई हैं, जिन लोगों की पीड़ा है, जिन लोगों की लंबे समय से समस्या चली आ रही है, उनको लगता है 21 साल में समाधान नहीं हुआ। अब वर्तमान में जो वो हमारी तरफ देख रहे हैं कि इंद्रदेव चौहान आएंगे और हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। और मैं उनको आश्वस्त करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि अगर उन्होंने मुझे मेरे कंधों पर जिम्मेदारी दी, मुझे अध्यक्ष बनाया, तो उनकी एक एक समस्या का मैं समाधान। चौहान साहब, नव वर्ष पे 3 दिन बाजार बंद रहा था अध्यक्ष जी के कहने पर। ये तो आप क्या मानते हैं? ये तो हिटलर शाही है एक तरीके से। आप एक बात बताइएगा, हम लोग दुकान खोल करके व्यापार करने के लिए आते हैं, 2 पैसे कमाने के लिए आता हूं। मुझे पता है कि कितने व्यापारी उस दिन दुकान खोलने के लिए आए थे, इन लोगों ने वो चाबियां लेकर के आए थे, उनको दुकान नहीं खोलनी थी। फिर भी आप सबके समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला था लगभग आधा बाजार खुला था। अच्छा, अब समय बहुत कम शेष है चुनाव में, तो आपकी अंतिम अपील सभी अपने केमिस्ट मतदाता भाइयों से क्या होगी? मैं अपने केमिस्ट मतदाताओं से मेरी अपील होगी, अपने भाइयों से, इतने कम समय में जो मुझे 20 दिन का समय मिला, मैं आप सबके पास पहुंचा हूं। कुछ लोगों से व्यक्तिगत अगर मेरी भेंट नहीं हो पाई, मैं नहीं मिल पाया हूं, फिर भी मैं उनके हितों के लिए, उनकी हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हूं। वो मुझे अपना वोट दें, सहयोग दें, अपना समर्थन दें। मैं उनको आशा ही नहीं, विश्वास दिलाता हूं, उनकी भावनाओं के अनुरूप काम करूंगा, उनके व्यापार की सुरक्षा के प्रति काम करूंगा। ये मेरी प्रतिबद्धता।